पहला प्रश्न है, कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन में दे रखा फेरिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूब्रिक ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट ऑक्साइड। याद रखिएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग जो होता है नीला होता है, डीप ब्लू, गहरा नीला होता है। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछेगा कि कांच का रंग हरा होता है किसके कारण? तो याद रखिएगा, जब हरा रंग पूछेगा ना, कांच का हरा रंग, जितना पूछेगा हम उसको लिखा देते। कांच का हरा रंग हो गया, कांच का पीला रंग, कांच का पीला रंग, और कांच का हरा हो गया, पीला हो गया, नीला रंग। इन तीनों प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कांच का हरा रंग होता है किसके कारण? तो आप लोग याद रखिएगा, कांच का हरा रंग जो होता है वो सोडियम क्रोमेट के कारण, सोडियम क्रोमेट। कांच का पीला रंग जो होता है, कांच का पीला रंग, ये फेरिक ऑक्साइड के कारण। बिल्कुल आराम से, फेरिक ऑक्साइड। और कांच का नीला रंग, कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। यहाँ से इन तीनों प्रश्न को आपको याद रखना है। कांच का हरा रंग सोडियम क्रोमेट, कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड, कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड। यहाँ किसका था? कांच का नीला रंग। तो याद रखिए, कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कलर चेंज कर लेते हैं। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन में दिया कूटपाद, मुख, चर्म, अवशोषण। तो याद रखिएगा, जो अमीबा है ये कूटपाद से भोजन ग्रहण करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा। इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? ऑप्शन में दिया एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कोयला, डीजल। तो याद रखिएगा, सबसे कम जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण, ये सीएनजी से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है ये 1678 में, कब? 1678 में हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हाइजेंस। कहीं लिखा था, कहीं हाइजेंस लिखा था, हाइजेंस। तो 1678 में प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया था? हाइजेंस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइजेन। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन परजीवी पादप है? परजीवी समझते हैं ना, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरे से प्राप्त करता है, उसी पे रह के उससे प्राप्त कर लेता है, तो ये परजीवी कहलाता है। तो ऑप्शन में दिया कस्कुटा, जेरेनियम, अमृता, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कस्कुटा। अमरबेल समझते हैं इसको, अमरबेल, अमरबेल। तो ये कस्कुटा परजीवी हुआ, अमरबेल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इनमें से आपको परजीवी पादप को चयन करना था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कस्कुटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमलगम क्या है? अमलगम ये है क्या? ऑप्शन में दिया है एक तरल पारा मिश्रित धातु, एक ब्रोमीन मिश्रित गैस, रेडियो एक्टिव पदार्थ, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, अमलगम एक तरल पारा मिश्रित धातु है, एक से अधिक धातु जो पारा से रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक तरल पारा मिश्रित धातु है अमलगम। इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? ऑप्शन में कोशिका झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी काय। तो याद रखिए कि इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। डीऑक्सी, इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिख देते हैं हम यहाँ पे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहिए या अम्ल कहिए, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में दिया था कोशिका झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी काय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रक। तो डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। किसमें? केंद्रक में। इसका फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, ये स्टैटिक्स से प्रश्न एक ठो देख लीजिए, उसे तो साइंस लेके आए हैं, ये था स्टैटिक्स। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये कर्नाटक का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। किस राज्य का? तो ये कर्नाटक में है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो याद रखिए स्टैटिक्स है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। प्रश्न नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, पीएच स्केल किसने दिया था? 1909 में पीएच स्केल को सोरेनसन ने दिया था, सोरेनसन ने। तो 1909 में सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल दिया गया था। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 अम्ल, 7 से 14 क्षारीय, 7 उदासीन। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान बताना है। ऑप्शन में दिया 1.2, 7.4, 10.5, 14। तो याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5, 10.5। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। प्रश्न है ये आज का लास्ट, इस प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूप अंग मतलब क्या? कार्य समान लेकिन उसका उत्पत्ति जो है वो अलग अलग है। कार्य समान है, उत्पत्ति अलग है, उसे हम लोग बोलते हैं समरूप अंग। ऑप्शन में दिया चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े के पंख, बंदर के हाथ। तो याद रखिएगा, देखिए चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े के पंख, यानी यहाँ कार्य समान है। पंख का काम क्या होता है पते है, तो काम समान है, लेकिन सबका उत्पत्ति अलग अलग है। पक्षी का अलग है, चमगादड़ का अलग है, कीड़े का अलग है। तो ये समरूप अंग का उदाहरण हो गया। आपको बताना कि कौन नहीं है, समरूप अंगों का उदाहरण कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदर के हाथ। ये समरूप अंग का उदाहरण नहीं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक शेयर कॉन्सेप्ट साथ बता दिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।